ये 59 से ही ऐसी ही है, कभी बना नहीं। जी। थोड़ी दूर जैसा इलेक्शन आते हैं वही टाइम इन लोग बताते हैं बना देंगे, काम शुरू हो जाएगा, मैं जीतूंगा तो मैं कर दूंगा। अच्छा, नेता ये बोलते हैं? नेता ये बोलते हैं। ऑफिस नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं बैठा हूँ यहाँ बाराटान का ये क्षेत्र है और ये जो दूर दराज इलाका है गांव, इसे फ्लैट बे कहा जाता है। फ्लैट बे जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी जानकारी में आई कि एक ऐसी बस्ती है फ्लैट बे, जहाँ दो अलग अलग बस्ती बसी हुई है। पहला जो है फ्लैट बे रांची बस्ती, उसके बाद फ्लैट बे बंगाली बस्ती। और लोगों का कहना है कि ये सबसे पहला सेटलमेंट है 1959 के आसपास। यहाँ जो इनको बसाया गया था, सेटलमेंट हुई थी। और लगातार कई वर्षों से यहाँ के लोग एक बुनियादी सुविधा के लिए जूझ रहे हैं, वो है सड़क। तो हमने फैसला किया कि हम यहाँ आए और आज जो है हम शाम को यहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त में हम पांडे जी के यहाँ बैठे हैं। और जो फ्लैट बे बंगाली बस्ती का ये लगभग आखिरी छोर कहा जा सकता है। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब जो मसला आया है ये इतने परेशान हैं और क्यों परेशान है कि यहाँ के लोगों ने अब मन बना रखा है, एक कह सकते हैं मन बना रखा है कि आने वाले चुनाव को भी वो बॉयकॉट करेंगे, वो वोट नहीं डालेंगे। और ये दर्द वोट नहीं डालने का और कारण वो दर्द है, वो पेन है, वो ज़ख्म है जो वर्षों से लगातार इनका पीछा कर रही है। और ये मजबूर है यहाँ के लोग, जो करीब कहा जा रहा है इस बस्ती में 250 से 300 जो लोग रहते हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। चलिए हम जानेंगे पांडे जी से। पांडे जी, यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है आप लोगों की बस्ती में? सर, हमने जो है 59 से यहाँ मेरे बुजुर्ग आके बैठे हुए हैं। सेटलमेंट एरिया है जिसका आज तक कोई नेचुरल मतलब आने जाने का सुविधा, पाइप का सुविधा, पानी का सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी का मिल रहा है हमें, ना नेटवर्क है। आज बच्चों का पढ़ाई ऑनलाइन चल रहा है जी, नेटवर्क आज तक नहीं है हमारे पास जी। और सड़क तो है नहीं है। बारिश का आप अभी आए, गाड़ी लेके आए, अभी बारिश गिर जाएगी तो बारिश में बच्चे पैंट शर्ट अपना कंधे पे बैग में डाल के आते हैं। जी हाँ, मैंने अभी आते वक्त में एक्सपीरियंस किया है। सड़क का जो है बहुत बुरा हाल है। कहीं कहीं पे जो है वो बजरी जो है मेटल्स वो डाल के रखा गया और गाड़ी भी स्लिप हो रही थी, गाड़ी चढ़ नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल के बाद गाड़ी चढ़ पाई और उसके बाद जब हम और भीतर दाखिल हुए, आपके घर तक पहुँचे ढूंढते हुए कि वहाँ के जो रोड, कच्ची रोड, वो कच्चे सड़क का हाल बहुत बुरा है, जो तस्वीरों से भी व्यूअर्स हमारे देख सकते हैं कि यहाँ रोड की हालत कितनी बुरी है। तो ये कब से है ये हालत, कितने लंबे समय? ये 59 से ही ऐसी ही है, कभी बना नहीं जी। थोड़ी दूर जैसा इलेक्शन आते हैं वही टाइम इन लोग बताते हैं बना देंगे, काम शुरू हो जाएगा, मैं जीतूंगा तो मैं कर दूंगा। अच्छा, नेता ये बोलते हैं? नेता ये बोलते हैं। ऑफिसर्स कोई आए हैं यहाँ पे? ऑफिसर्स आते हैं, वो भी वही बोलते हैं काम शुरू हो जाएगा। ये फिलहाल में हमारे एसी मैडम हमसे मीटिंग लिया था, आश्वासन दे के गया कि 15 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। तो हम 15 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, हम बाइकआउट नहीं करेंगे। बिल्कुल, बॉयकॉट एक तरीके से फैसला इसलिए शायद आप लोगों को लेना पड़ा कि आप लोगों को ये दर्द है मन में और जो दुखी हो गए हैं आप रास्ते की ये हालत। और आप यहाँ पानी की जो है, पानी की समस्या तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है पाइपलाइन जो है बहुत पुरानी है
और स्ट्रीट लाइट हमने रास्ते पे देखा कहीं कहीं पे, नहीं। हाँ शुरुआत की दौर पे मैंने देखा वहाँ पे एंट्रेंस के बाद कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रहा लाइट नहीं था, है। वो भी नहीं लगाया गया। तो कंसर्न जो है स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जो पंचायत पे है, पंचायत से बातचीत हुई है? पंचायत वो 4 लाइट लगा के चले गए। जी एक दिन पंचायत जी अभी प्रधान जो बनी है, जी ये बनने के बाद में एक दिन काम के लिए भेजे यहाँ पे, जी 2 लेबर भेजे। मैं खुद उसमें अपना घास काटर लेके गया, जी जाकर घास काटा। जी। बच्चे आते जाते हैं, कौन जगह साफ रहेगा क्या रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। हमने खुद गया, खुद घास कटर लेके जाकर काटा। वो फोटो भी शायद मैडम के पास होगी, प्रधान मैडम के पास। तो आखिरी अब आप लोग यहाँ के लोग जो हैं गांव के, वो क्या चाहते हैं? अभी प्रशासन से आप लोग क्या चाह रहे हैं? प्रशासन यही करे कि हमारा रोड की काम शुरू करा दे, नेटवर्क लगा दे। मेन होता है रोड, आने जाने के बच्चों का सुविधा होना है, और नेटवर्क। 1 लाइन पढ़ाई हो रहा है, वो चीज़ 1 लाइन नहीं होने से नहीं हो पाएगा। नेटवर्क की इशू है और पानी पाइपलाइन की इशू है। तो ये अगर हो जाए तो आप लोग अपने इस फैसले पे विचार करेंगे बॉयकॉट करने के? काम शुरू कर दे जी। हम, हमारे रांची बस्ती जो फ्लड में रांची बस्ती है, उन्हें भी हम समझाए हैं। अगर काम शुरू होगा, उन्होंने भी लिख के दिया है जी कि हम भी वोट नहीं डालेंगे, बॉयकॉट करेंगे। जी। तो उसे भी हम समझाएं, अगर काम शुरू होता है एक ही बार तो नहीं होगा। अगर काम शुरू करते, हमसे आके पूछते कि भाई काम शुरू हो गया है, आप अभी क्या करना चाहते हैं, हम लोग बॉयकॉट नहीं करेंगे। काम दिखाना, काम स्टार्ट करेगा तो बॉयकॉट नहीं करेंगे, काम नहीं दिखाएगा। क्योंकि तो वोट देना तो आपका अधिकार है और एक ताकत है, ताकि आप अपने आने वाले टाइम के लिए अच्छे जो है प्रतिनिधि चुन सके। श्योर जी। और एसी मैडम ने ये भी कहा किया, आपको तो सरकार बॉयकॉट कर ऐसे ही कर देगा। तो हम तो ऐसी बॉयकॉट में है जी। मेरा कहना ये है, आज तक सरकार कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, तो हम बॉयकॉट क्यों ना करें? जब हमारा काम शुरू करे हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने सुना पांडे जी को, जो यहाँ के बासिंदे हैं और बरसों से यहीं पे रह रहे हैं, कि इनका कहना है कि प्रशासन और सरकार जो है यहाँ के बासिंदों को लगातार तो बॉयकॉट करती आ रही है और इसीलिए नज़रअंदाज करती आ रही है। यहाँ के सड़कों के खस्ता हालत और यहाँ के पानी के पाइपलाइन, इंटरनेट की सुविधाएं और तमाम और बातें, और जो रास्ते का हाल हमने आते वक्त यहाँ पे देखा है वो दयनीय स्थिति में है। और स्ट्रीट लाइट का कहीं अता पता नहीं है, कुछ जगहों पे लाइटें जल रही है और कई लंबे क्षेत्र में लाइटों का कहीं नामो निशान नहीं है स्ट्रीट लाइट के। और कच्ची सड़क और सड़क में इतने सारे गड्ढे कि लगातार हम कहीं ना कहीं हिचकोले खाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हड्डियों का सूरमा बना है या चूरमा, ये हम कह नहीं सकते इस वक्त में। वो हालात हम लौटने के बाद ही हमें मालूम चल पाएगा कि हमें इसी सड़क से फिर दोबारा वापस लौटनी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है, बुनियादी सुविधाएं जो संविधान और मूलभूत सुविधाएं, मौलिक जो आवश्यकता है लोगों की, वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतने लंबे वर्षों तक इनको क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है और क्यों इस पर कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं कर पा रहे हैं? कारण क्या है? 1959 सेटलमेंट, यहाँ के पहला सेटलमेंट कहा जा रहा है, ये बस्ती और वो रांची जो बस्ती है उसको बसाया गया, और आज भी वो जूझ रहे हैं। एम्बुलेंस, जिस रास्ते के हमने हाल देखे, अगर बरसात के दिनों में रात के अंधेरे में यहाँ किसी बच्चे को, बुजुर्ग को अगर कुछ हो जाता है तो इस सड़क से एम्बुलेंस अगर आती है तो एम्बुलेंस लगता है, एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के ड्राइवर को लेने के लिए फिर कोई एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा, और घायल अवस्था में शायद हो सकता है एम्बुलेंस, उसके बाद में और कुछ की तैयारी करना पड़े। और कम से कम अनुरोध यही रहेगा प्रशासन से कि जैसे दयनीय स्थिति यहाँ के लोगों की है, जो सुविधा इनको चाहिए वो केवल सड़क मांग रहे हैं, पाइपलाइन जो है उसको चेंज कराने की बात है और स्ट्रीट लाइट लगाने की जो बुनियादी बातें हैं, और इससे इनके जीवन स्तर पे
बढ़ोतरी होगी और उनको सहूलियत हो जाएगी। स्कूली बच्चे समय पे पहुंच सकेंगे स्कूल, एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। बच्चों को अपने कांधे पे, इन्होंने कहा कांधे पे उनका यूनिफॉर्म रख के यहाँ से गुजरना पड़ता है बरसात के दिनों में, वो कम से कम वो शर्मिंदगी से एडमिनिस्ट्रेशन बच जाएगा और कम से कम आँख खुले प्रशासन की। इसी उम्मीद से हम अनुरोध कर रहे हैं बार बार, और यहाँ के लोग भी, क्योंकि ये अपने जो वोटिंग का अधिकार है इससे वंचित वो होना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से वो दर्द छलक रहा है जो बरसों से वो झेल रहे हैं, इस दर्द को ढो रहे हैं, और इसके लिए कोई हल, सुनिश्चित हल प्रशासन और यहाँ के वो निकाल नहीं पा रही है। कारण क्या है ये बेहतर समझेंगे प्रशासनिक अधिकारी। उम्मीद यही करेंगे आखिरी में कि ये न्यूज़ आप उन तक भी पहुँचे, हम कोशिश करेंगे और आगे इस न्यूज़ को पहुँचाने की और दिखाने की कि आज भी 2024 में जहाँ हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है और हम इस दावेदारी के प्रमुख दावेदार भी हैं, वहाँ आज भी हमारे यहाँ के गांव, वो वहाँ के क्षेत्र के लोग मौलिक सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से कैसे वंचित है, और क्या ये प्रायोजित है, नेग्लिजेंसी है, दोषी कौन है, ये कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्या इनको सड़क और बिजली और इंटरनेट और पानी जो पाइपलाइन है क्या वो मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए, या आने वाले और 50 वर्षों तक इनको ऐसे ही वंचित रखा जाए। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।